नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाली तीज में। जी हां, हरियाली तीज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है। कहावत यह है कि इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की अगर आप विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं तो आपको मनोवांछित फल प्राप्त होता है। खासकर जो सुहागिन महिलाएं होती हैं उनके लिए दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, खासकर जो नवविवाहिता महिलाएं होती हैं उनके लिए भी। तो चलिए आज हम जानते हैं कि हरियाली तीज पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके से आपको आज के दिन पूजा अर्चना करनी है। और इन तमाम बातों पर आज हमारे साथ बात करने के स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी ज्योतिषाचार्य महिमा शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बिल्कुल, तो चलिए बिना देर की शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की। तो हरियाली तीज में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आज के दिन का महत्व क्या है और किस तरीके से आपको भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना करनी है, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही त्योहारों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इन्हीं में से एक है हरियाली तीज का त्योहार। हिंदू पंचांग के मुताबिक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। ये व्रत बहुत कठिन होता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करती हैं। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती के पुनर्मिलन के पर्व के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव जी को अपनी पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने सबसे पहले इस व्रत का पालन किया था। आइए एक नजर डालते हैं हरियाली तीज के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि पर। हरियाली तीज 31 जुलाई 2022 दिन रविवार। 31 जुलाई 2022 को सुबह 2:59 से तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है। 1 अगस्त 2022 सुबह 4:18 पर तृतीया तिथि समाप्त हो रही है। सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर स्नान करें। हरे रंग के कपड़े पहने। मंदिर के सामने चौकी पर मिट्टी में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग रखें। भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा बनाएं। अब उन्हें लाल कपड़े के आसन पर बिठाएं। पूजा की थाली में सुहाग की सभी चीजें रखें। अंत में तीज कथा और आरती करें। इस पर्व में महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं। हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। और इस दिन महिलाएं खास तौर से हरे रंग के कपड़े पहनकर पूजा करती हैं। सावन की हरियाली तीज में हरे रंग का विशेष महत्व होता है, इसीलिए हरियाली तीज पर 16 श्रृंगार में हरे रंग का इस्तेमाल करना शुभ माना जाता है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो चलिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि किस तरीके से आज के दिन यानी हरियाली तीज के दिन आपको पूजा अर्चना भगवान शिव और मां पार्वती की करनी है, उसके बारे में जानते हैं। और कहा यह जाता है कि आज का दिन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है क्योंकि हरियाली तीज के दिन ही भगवान शिव और मां पार्वती का मिलन हुआ था। तो आज के दिन का और क्या कुछ महत्व है, किस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी है, इन पर आज हम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी ज्योतिषाचार्य महिमा शर्मा जी। महिमा जी, सबसे पहले हरियाली तीज के इस दिन को किस तरीके से हम आज पूजा अर्चना कर सकते हैं, क्या महत्व है आज के दिन का, कितना शुभ है ये, आप सबसे पहले इसके बारे में बताएं कि आज के दिन का महत्व क्या है। हरियाली तीज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया को 6:32 पर प्रारंभ होगी। जी, हरियाली तीज का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। इस तीज का व्रत करवा चौथ के समान ही माना गया है। जितना महत्व करवा चौथ की पूजा का और व्रत का और विधान का है, उतना ही हरियाली तीज का भी है। जी। कहा जाता है जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं उसमें हरियाली तीज की एक विशेष कथा का जिक्र भी किया जाता है कि जब माता सती ने हिमालय राज के यहाँ पे माँ पार्वती के रूप में जन्म लिया
तो बचपन से ही वो शिव भक्त रही। बचपन से ही उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना प्रारंभ कर दिया था। मगर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, युवा अवस्था में आई, तो हिमालय राज को एक पिता होने के नाते अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। जैसे ही वो युवा अवस्था में आई, तब नारद जी हिमालय राज के पास आए और उन्हें माँ पार्वती के वर के रूप में भगवान विष्णु का जिक्र किया। भगवान विष्णु का जिक्र आते ही हिमालय राज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने शीघ्र ही इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मगर जब ये सूचना माँ पार्वती के पास पहुंची तो उन्हें मन में बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो मन ही मन बचपन से ही भगवान भोलेनाथ को अपना पति मान चुकी थी। इस चीज़ से चिंतित होकर वो घर से वनवास में चली गई। पर्वतों में हिमालय पर्वत पर जाकर उन्होंने एक गुफा के अंदर मिट्टी से शिवलिंग बनाया। मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उन्होंने वहाँ पे घोर तपस्या की। बरसात में, आंधी तूफान, सर्दी गर्मी, हर मौसम में उन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या को देखते हुए भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे मनोवांछित वरदान मांगने को कहा। जब माँ पार्वती भोलेनाथ को अपने समक्ष देखा और वरदान के लिए पूछा गया उनसे, तो माँ पार्वती ने उन्हें अपने वर के रूप में मांगा और वहीं भगवान भोलेनाथ ने उन्हें हाँ कर दिया और साथ ही ये बोला कि इसमें महाराज हिमालय की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और जब ये बात महाराजा हिमालय को पता चली तो उन्होंने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तभी से हरियाली तीज का महत्व माना गया है। जी बिल्कुल, तो बेहद ही विस्तार पूर्वक हमें महिमा शर्मा जी ने बताया कि आज के दिन का महत्व और आज के दिन से जुड़ी जो पौराणिक मान्यता है वो क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बेहद शुभ मुहूर्त जो है वो इस बार बन रहा है, शुभ संयोग जो है वो इस बार बन रहा है। बिल्कुल, इसमें जो अभिजीत मुहूर्त है वो 2:20 से प्रारंभ होगा। अभिजीत मुहूर्त में कहा गया है कि कोई भी पूजा अर्चना या आप कोई शुभ कार्य कर रहे हो तो उसे बहुत विशेष महत्व दिया गया है। जी बिल्कुल, तो आपने जाना कि क्या कुछ शुभ संयोग जो है वो इस बार हरियाली तीज पर बन रहा है। लेकिन महिमा जी, ऐसा इस बात का जिक्र हमेशा से होता रहा है और ये प्रचलन है, परंपरा है कि हरियाली तीज पर जो महिलाएं हैं वो अपने मायके में रहती हैं, मायके में ही वो पूरा सावन जो है वो बिताती हैं और हर त्योहार मनाती हैं। उनमें से तीज भी ये त्योहार है हरियाली तीज का। तो ऐसा किस लिए और क्या पूरी परंपराएं होती हैं इस दिन की? बिल्कुल, हर महिला एक बच्ची के रूप में जब तक वो युवा अवस्था में आती है तब तक अपने माता पिता के घर रहती है, तो उसका बचपन, उसकी सखियां सारी शादी के बाद कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। तो सावन को एक इसलिए विशेष महत्व दिया गया है कि इसमें बहुत सारे व्रत, पूजा आदि आते हैं। जैसे राखी आ गया, आपका तीज आ गया, हरियाली तीज है, हरतालिका तीज है, कजरी तीज है, काफ़ी सारी चीज़ें इसी महीने में आती है और उन्हें एक बचपन जीने का मौका मिलता है और उसके साथ ही वो अपने सारे उन पुराने रिश्तों को कुछ समय के लिए ही सही जीना चाहती है। जी बिल्कुल, सिंघियारा के बारे में हमें कुछ बताएं कि क्या कुछ ये परंपरा होती है जो महिलाएं निभाती हैं। बिल्कुल, सिंघियारा के लिए एक विशेष रूप से ये बताया गया है कि तीज के दिन एक दिन पहले शाम के समय महिलाएं पूरा श्रृंगार करती है, मेहंदी लगाती है, पैरों में आलता लगाती है और आजकल महिलाएं इतनी जाके एक महीना रह नहीं पाती है सावन के पूरे महीने में, तो कुछ समय के लिए ही जाती है। लेकिन वहाँ से सिंझारा आता है, उसमें घेवर का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। स्पेशली आप पश्चिमी यूपी का इलाका ले सकते हैं, राजस्थान ले सकते हैं और दिल्ली ले सकते हैं। इन कुछ विशेष जगहों पे हरियाली तीज को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है और सिंझारे की भूमिका में सिंझारे में महिलाओं को, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, नवविवाहित महिलाएं हैं, उन्हें अपने मायके से सुहाग का सामान दिया जाता है। पूरा 16 श्रृंगार का सामान होता है, नए वस्त्र होते हैं, साथ ही मिठाई का प्रचलन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें घेवर को विशेष महत्व दिया गया है। जी
बिल्कुल, जाहिर तौर पर श्रृंगार की आपने बात की, तो महिलाओं के श्रृंगार से जुड़ी भी हम सवाल यहाँ पर पूछेंगे, क्योंकि महिलाएं जो हैं साज श्रृंगार करती हैं, व्रत रखती हैं, तो श्रृंगार के रूप में क्या कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या कुछ श्रृंगार जो है महिलाओं को उस दिन धारण करना चाहिए? बिल्कुल, महिलाओं को विशेष रूप से हरियाली तीज पर हरे रंग के वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए, और साथ ही ये ध्यान रहे कि वो गहरे कलर की, जैसे काला हो गया, गहरा नीला हो गया, विशेषकर गहरे कलर ना यूज़ करें। चूड़ियों में, कपड़ों में हरे रंग का प्रचलन है, तो हरे रंग की चीज़ें, अगर आप हरा नहीं पहनना चाहें तो लाल चूड़ियाँ भी पहन सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आपने जाना कि हरा रंग का जो प्रचलन है वो हरियाली तीज पर इतना क्यों होता है। मिट्टी की मूर्त बनाई जाती है, ऐसा किस लिए, क्या इसके पीछे कथा है? बिल्कुल, भगवान शंकर की, माँ पार्वती की और भगवान गणपति की हरियाली तीज के दिन आप मिट्टी की मूर्ति घर पे लाके पूजा कर सकते हैं, या घर पे ही काली मिट्टी से मूर्ति बना सकते हैं। मगर इसका प्रचलन क्यों हुआ? जब माँ पार्वती युवा अवस्था में पहुँची और माँ पार्वती ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर हिमालय की पहाड़ियों में उनकी पूजा अर्चना शुरू करी, तब उन्हें भोलेनाथ की प्राप्ति हुई। तभी से ये मान्यता है कि मिट्टी से बनी हुई भगवान भोलेनाथ, भगवान गणपति जी और माँ पार्वती की जो मूर्ति है, उसका महत्व इसी कथा से जुड़ा हुआ माना गया है। जी बिल्कुल महिमा जी, और अगर व्रत की पूरी प्रक्रिया के बारे में हम जानना चाहें, क्या कुछ अर्पित जो है भगवान शिव और माँ पार्वती को करना चाहिए, खासकर जब आप सुबह की दिनचर्या जो है वो पूरी रहने वाली है और बहुत चीज़ों का नियम कायदे जो है वो ध्यान रखने होंगे, तो अगर आप व्रत आज रख रहे हैं तो किस तरीके से आपको सुबह इस पर काम करना है, किस तरीके से आपको उठकर भगवान की पूजा करनी है, इसके बारे में भी बताएं। माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए शमी के पत्र, जनेऊ, फूल, घी, तेल, गंगाजल, चीनी, शहद, दूध, पंचामृत, श्रीफल, सुपारी, अक्षत आदि चीज़ों से माँ पार्वती की पूजा करें। जी बिल्कुल, तो माँ पार्वती की पूजा आपको कैसे करनी है ये भी आपको पता लग गया। अब खासकर हम देखें यहाँ पर, क्योंकि पूरा दिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है और हरियाली तीज में महिलाएं जो हैं वो झूला झूलती हैं अपनी सहेलियों के साथ, और आप जैसा कि आपने बताया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वर्किंग होती हैं महिलाएं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो अपने मायके जाएँ, तो ऐसे में उनके लिए आप क्या कुछ बताएंगे, किस तरीके से वो आज के दिन में माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं? बिल्कुल, जो महिलाएं अपने मायके नहीं जाती हैं, वर्किंग है या कोई भी कारण हो सकता है उनका, तो आजकल तीज को छोटे छोटे ग्रुप के रूप में हर जगह सेलिब्रेट किया जाता है। कहीं ना कहीं उसका कारण ये है कि वो मिलेंगी, उन्हें खुशी होगी, उस बचपन को एक बार फिर से जीने का मौका मिलेगा। और इस फेस्टिवल में अब पुरुष भी बराबर का भागीदारी है, वो भी, बहुत सारे पुरुष भी आजकल इस व्रत को मानते हैं, वो पूजा भी करते हैं और अपनी महिलाओं के साथ में वो भी इस फेस्टिवल का भरपूर आनंद लेते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर, और त्योहारों की तो यही कहानी है कि परिवार जो है वो पूरा मिलके इस तरीके से अगर त्योहार सेलिब्रेट करता है तो वो उसकी तो खुशी है वो और बढ़ जाती है। महिमा जी, लेकिन आज के, क्योंकि तीज हरियाली तीज का जब मौका होता है तो घर परिवार में भी बेहद खुशी होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर में कुछ तंगी है या परिवार जो है वो एक साथ रहता था लेकिन उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसे परिवारों के लिए आप क्या कुछ उपाय बताएंगी आज के दिन के लिए, विशेष तौर पर पूजा के लिए? बिल्कुल, आप माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ को मन से याद कीजिए, आप साधारण व्रत का पालन कीजिए, जो आपके व्रत हैं वो ज़रूर पूरे होंगे और उसके हिसाब से आपको फल भी मिलेगा। आप साधारण व्रत में तामसिक चीज़ों का इसमें सेवन ना करें और दिन में सोए नहीं। इस व्रत की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो महिलाएं दिन में सोती है, कहीं ना कहीं उनके जीवन में कुछ परेशानी, कुछ समस्याएं जरूर उत्पन्न होती है। तो इस व्रत के महत्व को रखने के लिए आप दिन में सोए ना। महिलाओं से खास रूप से मैं ये बात कहना चाहूँगी। बिल्कुल,
तो आपने जाना कि किन बातों का आपको ध्यान विशेष तौर पर रखना है, जो महिलाएं इस बार इस व्रत को रख रही हैं उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है, और खासकर जो नवविवाहिता हैं महिमा जी, नवविवाहिता महिला जिनकी अभी अभी शादी हुई है और सावन की व्रत वो रख रही है, और हरियाली तीज का ये महत्व बहुत ज़्यादा उनके जीवन में बढ़ जाता है क्योंकि पति की लंबी आयु की कामना जो है वो पूर्ण होती है। तो ऐसे में जो नवविवाहिता हैं वो विशेष तौर पर अपने पति की लंबी उम्र के लिए किस तरीके से वो पूजा अर्चना करें और क्या कुछ महत्वपूर्ण बातों का उन्हें ध्यान रखना है जो नवविवाहिता हैं? बिल्कुल, जो भी नवविवाहिता हैं उन्हें तीज के एक दिन पहले हाथों में मेहंदी लगाएं, पैरों में आलता लगाएं और पूरे 16 श्रृंगार का जो सामान है उसको यथा व्यवस्थित रखें। और दूसरे दिन पूजा के समय दोनों पति पत्नी साथ में मिलकर पूजा करें, और पूजा के दौरान आप पूरे श्रृंगार का खास ध्यान रखिए, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, कंगन, बिछुआ आदि। जी जी बिल्कुल। तो आपने यहाँ पर जाना कि किस तरीके से आपको किन बातों का ध्यान जो नवविवाहिता हैं उन्हें आपको रखना है, और जाहिर तौर पर हरियाली तीज के दिन आपको किस तरीके से माँ पार्वती और शिव की पूजा करनी है, भगवान शिव की पूजा करनी है, ये भी आपने यहाँ पर जान लिया। लेकिन महिमा जी, कई बार ऐसा होता है कि पूजा या इस तरीके से व्रत में कुछ अगर गलती भी हो जाए तो उसको लेकर भी चिंतित होने की शायद बात नहीं है, क्योंकि अपने जो आप सच्चे मन से अगर भगवान की पूजा अर्चना आप कर रहे हैं तो आपकी हर जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। बिल्कुल, सच्चे मन से की गई पूजा आराधना को भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती बहुत ही जल्दी सुनते हैं। और हरियाली तीज के बारे में एक विशेष बात है अंजलि जी कि हरियाली तीज को हरियाली तीज क्यों कहा गया है, क्योंकि बारिश के समय में हम जहाँ भी देखते हैं चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है जी, इसीलिए इस तीज का नाम हरियाली तीज पड़ा है। जी बिल्कुल। तो विशेष तौर पर सावन का महीना है और ऐसे में क्योंकि भगवान शिव को बेहद प्रिय होता है सावन का महीना, इसलिए भी इसका जो महत्व है और बढ़ जाता है, और सावन में आने वाली जो तीज है वो बेहद खास यहाँ पर हो जाती है। इसलिए भी महिमा जी, क्योंकि सावन के इस तीज में जो एक उत्सव होता है वो एक अलग ही रंग देखने को मिलता है, और इस दिन महिलाएं जो हैं उनमें इतना ज्यादा जोश होता है, क्योंकि आपने जैसे बताया कि तीज से एक दिन पहले से ही जो प्रिपरेशंस है वो शुरू हो जाती है, खूब मिठाइयाँ जो है वो बन रही होती है, और अगले दिन जो है व्रत रखा जाता है, जो कि आपने बताया था पहले कि करवा चौथ की जो पूरी प्रक्रिया होती है वैसा ही होता है। बिल्कुल, इसमें हरियाली तीज में एक चीज़ विशेष रूप से होती है कि महिलाएं इस दौरान गाने का और नाचने का भरपूर आनंद उठाती है। एक तो सावन का महीना, ऊपर से भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का साथ, तो इस दौरान महिलाएं इस चीज़ को विशेष रूप से एंजॉय करती है, क्योंकि तीज के कुछ समय बाद ही राखी का त्योहार भी आता है, तो इसको पूरा आनंद लेके महिलाएं सेलिब्रेट करती है, वो कोई मौका नहीं छोड़ती, और श्रृंगार करना हर महिला को बहुत प्रिय होता है। इसीलिए इस पूजा में श्रृंगार को विशेष महत्व दिया गया है, चाहे नवविवाहित महिलाएं हो चाहे दूसरी महिलाएं हो। कहते हैं जितना 16 श्रृंगार करके आप पूजा करोगे माँ पार्वती और भोलेनाथ उतने ही आप पे प्रसन्न होंगे। बिल्कुल, और इसी की वजह से जो हरियाली तीज का ये त्योहार है वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन विशेष तौर पर आपको बहुत चीज़ों का ध्यान भी रखना है, और किस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी है। हरियाली तीज का नाम हरियाली तीज कैसे पड़ा ये भी आपने जाना, आज के दिन का महत्व क्या है इस बारे में भी आपने जाना कि क्या महत्व होता है आज के दिन का, शुभ संयोग क्या पड़ रहे हैं वो भी आपने यहाँ पर जाना। महिमा जी, क्योंकि जाहिर तौर पर अब बात यहाँ पर क्योंकि हरियाली तीज की हो रही है तो इससे जुड़ी बातें जो है विशेष तौर पर वो यहाँ पर की जाए। अब ऐसे में अगर भगवान शिव और माँ पार्वती की जब पूजा अर्चना कर रहे हैं तो उस दौरान उन्हें क्या कुछ भोग लगाएं ये भी बताएं। बिल्कुल, हरियाली तीज पर विशेष तौर से घेवर का प्रचलन ज़्यादा है। आप चाहे पश्चिमी यूपी का इलाका लो, दिल्ली लो या राजस्थान लो, घेवर और मिठाई, इसके साथ दूध, दही, शहद, शक्कर, गंगाजल से बना पंचामृत, इसका भोग जरूर लगाएं। जी बिल्कुल। तो पूजा में आपको क्या कुछ जो अर्पित करना है भगवान को, क्या भोग लगाना है भगवान शिव और माँ पार्वती को, वो आपने यहाँ पर जाना, और किस तरीके से आपको पूजा करनी है। तो महिमा जी, क्योंकि सुबह जब पूजा होती है उस दौरान की बताओ आपने बता दिया, लेकिन शाम को जब आपका व्रत संपन्न हो वो किस तरीके से, वो उस प्रक्रिया के बारे में भी बताएं कि व्रत किस तरीके से पूरा हो, संपन्न हो, और क्या कुछ उस दौरान ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल,
जब हम तीज का व्रत समापन की ओर जाता है, उस दौरान आपको सात्विक भोजन का प्रयोग करना चाहिए और उसके साथ ही मिठाई और दूध से बनी कुछ वस्तुओं का सेवन इस पूजा में बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि माँ पार्वती जी को दूध से बनी चीज़ें बहुत प्रिय है। जी बिल्कुल महिमा जी, और एक आखिरी सवाल मैं यहाँ पर जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि हरियाली तीज का ये जो दिन है बेहद खास होता है। भगवान शिव और माँ पार्वती के मिलन का ये दिन होता है। कहा जाता है कि जो माँ पार्वती है उन्होंने तप किया था, कठोर तप किया था, तब जाकर जो भगवान शिव हैं वो उन्हें पति रूप में मिले थे। तो ऐसे में जो कुंवारी कन्याएं हैं उनके लिए आप जरूर व्रत का एक मंत्र बताएं, ताकि वो व्रत करते समय उस मंत्र का जाप करें और भगवान शिव जो हैं, भगवान शिव की तरह जो पति है उन्हें भी मिले। बिल्कुल, जो कुंवारी कन्याएं हैं सच्चे मन से इस व्रत को रखें और साथ ही इस मंत्र का जाप उस दिन, व्रत वाले दिन जरूर करें। हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा तव शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांता कांता शादुल भाव। कहने का तात्पर्य ये है कि माँ पार्वती ने बहुत कठोर तप किया था और इस मंत्र के अंदर भी माँ पार्वती और भोलेनाथ दोनों का नाम लिया गया है। तो माँ पार्वती ने चाहा तो भोलेनाथ के जैसा पति आपको भी बहुत जल्दी मिलेगा। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने जाना कि हरियाली तीज पर आपको क्या कुछ और किन किन बातों का ध्यान रखना है, और जो कुंवारी कन्याएं हैं उन्हें किन मंत्रों का जाप कर भगवान शिव को प्रसन्न करना है, माँ पार्वती को प्रसन्न करना है। इस खास कार्यक्रम के जरिए हमने आपको बताया आज के दिन का यानी हरियाली तीज का महत्व भी। बहुत बहुत शुक्रिया महिमा शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी। तो चलिए, फिलहाल इस कार्यक्रम के जरिए हमने आपको बहुत सारी जानकारियां हरियाली तीज को लेकर दी हैं और किस तरीके से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी है वो भी आपने जाना, माँ पार्वती की पूजा करनी है और किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अभी के लिए फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।